हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आप लोग पूछ रहे थे कि मैम सारांश किसे कहते हैं। तो बच्चों, जब मैंने आप लोगों को 7th के इम्पॉर्टेंट बताए थे तो उसमें अति लोभो न कर्तव्यम कहानी का सारांश था लिखने के लिए। तो बच्चों, सारांश जो है उस कहानी का सार होता है। ठीक है, सार मीन्स कथा वस्तु। अब कथा वस्तु जैसे पुराने ज़माने में आपके दादी बाबा नानी ये सब कहानियाँ सुनाते थे अपनी मुँह ज़बानी। ठीक है, वैसे ही उस कहानी को आप लोग जो है अपने शब्दों में सारांश बोल सकते हैं। ठीक है, उस कहानी का सारांश। तो अति लोभो न कर्तव्यम की कहानी आज मैं आपको सुना के बता रही हूँ, उसको सुनिए। और जैसे मैं बोल रही हूँ, इस कहानी को सुना रही हूँ, यही कहानी का सारांश होता है। तो शुरू करते हैं, अति लोभो न कर्तव्यम। तो बच्चों, इसमें एक राजा होता है रामदास। एक राजा था रामदास। वो बहुत ही धनवान था, लेकिन धनवान होने के बावजूद भी वो जो है बहुत ही लालची स्वभाव का था, बहुत ही लालच करता था। वो चाहता था कि मेरे पास बहुत सा धन हो जाए। तो एक बार उसके महल में एक मुनि आए। वो बहुत सिद्ध उनको हासिल थी। तो वो आए, राजा ने उनकी जो है बहुत आवभगत किया। आवभगत करने के बाद मुनि उस राजा पे बहुत प्रसन्न हुए। तो बोले कि हे राजन, मांग तेरी क्या इच्छा है। पहले ज़माने में बच्चों ऐसा ही होता था। लोग साधु लोग होते थे, ईश्वर होते थे, वो कहते थे, प्रसन्न हो जाते थे तो कहते थे कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो वरदान मांगो। लोग मांगते थे, पूरी भी होती थी। ठीक है, तो इसमें भी वही हुआ। साधु बहुत प्रसन्न हुए तो बोले कि मांग राजन, तुम्हारी क्या इच्छा है। राजन लालची था तो वो कहने लगा कि हे मुनि, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस चीज़ को भी छूं वह सोने की हो जाए। तो मुनि जो था वो समझ गया कि यह वर जो है राजा ने लालच के कारण मांगा है। लेकिन फिर भी मुनि ने कहा ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब जो है मुनि तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और राजा ने सोचा कि देखें ये मुनि ने मुझे जो है वरदान दिया है, सही भी है कि नहीं। अब राजा ने जिस चीज़ को भी छुआ तो वह सोने का हो गया। वो कभी पर्दे को छू लेता तो वो सोने का हो गया, मेज को छुआ वो सोने के हो गए, सिंहासन को छुआ वो सोने का हो गया। राजा बहुत खुशी से झूम उठा और इधर उधर घूमता फिरता रहा अपने महल में और अपने चीज़ों को छू छू के सोने का कर दिया। तो राजा को भूख लगी। राजा के लिए जो है थाल आई। थाल का मतलब उसमें जो है 56 भोग लगे। पूड़ी, कचौड़ी, खीर, सब्जी, सब तरह के पकवान आए। राजा ने जैसे ही उस थाली को हाथ लगाया वो सोने का हो गया। पूरा खाना सोने का हो गया। जो चीज़ को छुए वो सोने का हो गया। अब राजा ने पीने के लिए जो है पानी को छुआ, गिलास जैसे छुआ वैसे वो भी सोने का हो गया। राजा बहुत परेशान कि अब क्या करें। तो वो इसी दुखी अवस्था में वहाँ पे बैठा हुआ था। उसी समय उसकी पुत्री जो है बगीचे से फूल तोड़ के लाती है और अपने पिता से कहती है, हे पिताजी, दौड़ती हुई आती है कि पिताजी कितना सुंदर फूल। पिताजी ने उस टोकरी को हाथ लगाया, टोकरी सोने की हो गई। अब पुत्री जो है रोने लगी। अब पिता ने उसको तुरंत अपनी गोदी में उठा लिया। वो भूल गया कि अगर मैं इसको छूँगा तो ये भी सोने की हो जाएगी। वो भूल गया और अपनी पुत्री को रोता हुआ देखकर तुरंत उसको उठा लिया गोदी में और पुत्री भी सोने की हो गई। पिता बहुत परेशान, राजा बहुत परेशान हुआ और अपनी लालच पे उसे बहुत क्रोध आया।
अपनी लालच पर उसे बहुत क्रोध आया। फिर वह उसने मुनि को याद किया, मुनि को याद किया। याद करते ही मुनि उधर से गुजर रहे थे तो वहाँ पे आए और राजा ने अपनी सारी व्यथा सुनाई कि मैं जिस चीज़ को छूता हूँ सोने की हो जाती है, और यहाँ तक मैं 2 दिन से भूखा भी हूँ, मैं कुछ खा पी नहीं पा रहा हूँ, और आज हमारी बेटी भी मेरे स्पर्श से सोने की हो गई है। हे मुनि, मुझे लालच के कारण आज यह फल मिला है। हे मुनि, आप मुझे यह वरदान जो है, मुझसे यह वरदान वापस ले लीजिए। ठीक है, वो बोला राजन कि हे मुनि, आप मुझसे यह वरदान वापस ले लीजिए और ले लीजिए। मुनि ने जो है राजा की बात को स्वीकार किया और वहाँ बगीचे से, उद्यान माने बच्चों बगीचा होता है, बगीचे से जल मंगवाया और उस जल से छिड़काव किया। जिस चीज को राजा ने छुआ था वह सोने की हो गई थी, वह पुनः उसी अवस्था में आ गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो बच्चों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और यही कहानी आपके सारांश, इसी को हम सारांश कहते हैं। अब बच्चों, आपने देखा होगा इस कहानी को मैंने लाइन टू लाइन नहीं बताया है, ठीक है। जैसे पूरा एक लाइन उसमें संस्कृत में लिखी है, उसी कहानी की उसी का मैंने हिंदी बताया। इस कहानी को हमने अपने शब्दों में बताया है, ठीक। इसी को सारांश बोलते हैं। अब आ गया बच्चों समझ में सारांश किसे कहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।